हमारे मधुबनी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक छोटा सा बच्चा जो मधुबनी से निकल करके नेशनल में जो है वो जा रहा है, नेशनल खेलने के लिए जा रहा है बैडमिंटन में, और हमारे जिला का नाम जो है वो रोशन कर रहा है। मेरा तो मतलब लक्ष्य है ओलंपिक में खेलने का। अच्छा, ओलंपिक में खेलने का लक्ष्य है। पढ़ाई और खिलाई दो ही चीज तो होगा। पहले लोग कहता है खेल कूद करके तो होता है खराब, अब तो खेल कूद करके बन जाता है नवाब। स्पोर्ट्स में सबका एक कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है जिन्हें देख के वो सोचते हैं कि हमें उनके जैसा बनना है। आपको वैसे कौन पसंद है? वैसे मुझे लक्ष्य सेन पसंद है। लक्ष्य पसंद है, उनके जैसा बनना है जी। हम लोग को मिठाई अरे तुम लोगों को मिठाई नहीं खिलाएंगे भला है? इस बार जीत के आने ना दो, उसका मिठाई से हाँ, मम्मी का कुछ ज्यादा था उसमें सपोर्ट। नहीं, बच्चा जो करना चाहता है उसमें साथ दीजिए। उसमें साथ देना चाहिए। है तो दिन रात एक किया रहता है। अच्छा, इसमें दिन रात एक क्या रहता है? और पढ़ाई अगर पढ़ने के लिए बोला जाए? अगर पढ़ने के लिए बोला जाए तो 4 बजे सुबह नहीं उठेगा, खेलने के लिए बोला जाए 3 बजे दिन तक उठ के बैठल रहे। अच्छा, 3 बजे सुबह ही उठ के बैठ जाएगा। बोल रहा है ओलंपिक्स खेलेंगे। ओलंपिक्स कैसे नहीं खेलेगा? जब अभी खेल रहा है नेशनल तो इंटरनेशनल खेलेगा तो ओलंपिक में ऑटोमेटिक जाएगा ही। आपका पोता बहुत आगे चला गया इतना कम उम्र में। खुश है एकदम? एकदम खुश है। मिठाई बांटे? मिठाई तो बट ही रहा है, तो अभी तो कलेक्टर साहब तो स्कूल खानदान को तार दिया, एकदम इतना ही में तार दिया। इतना छोटा उम्र में ऐसा कर रहा है। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो लोग सोचते हैं ज्यादातर कि बच्चा जो है वो डॉक्टर इंजीनियर ही बने, उसमें ऐसा कि स्पोर्ट्स में आप आगे बढ़ा रही हैं, ये कैसे मन में आया? इसको खेलने का ज्यादा शौक है तो हम बोले ठीक है, तुमको जिस चीज में अच्छा लगता है वो काम करो। हमारे मधुबनी वालों के लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा खुशी का बात है कि हमारे मधुबनी से एक छोटा सा लड़का जो है वो नेशनल खेलने बैडमिंटन जो है वो हरियाणा जा रहा है। 27 तारीख को इनका मैच है जो कि ये नेशनल खेलने जा रहा है हरियाणा। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि स्पोर्ट्स को लेके इतना ज्यादा दिलचस्पी की नेशनल तक पहुंचे हैं, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आगे जो है ये और भी आगे बढ़े और इंटरनेशनल तक पहुंचे और हमारे मधुबनी जिला का जो है वो नाम रोशन करे। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे क्या जर्नी रहा है यहाँ तक पहुंचने का, और आगे क्या सपना देखते हैं, कहाँ तक जाएंगे और क्या सब चीज जो है वो इनके मन में विजन है। यशवर्धन राणावत। बैडमिंटन कब से शुरुआत किए थे खेलना? 3 साल हो गया लगभग। 3 साल हो गया। जी। तो कैसे मन में आया कि कुछ स्पोर्ट्स या बैडमिंटन खेला जाए और इसमें जो है वो आगे बढ़ा जाए? हम लोग के स्कूल के तरफ से एक मैच हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अंडर 11 का, तो उसमें मैं गया था खेलने के लिए, तो उसमें रैंकिंग आया था, तो उससे मैं मन बढ़ा खेलने का। अच्छा, मतलब आप लोग के स्कूल के लेवल से बैडमिंटन का स्टार्ट हुआ था? जी। तो वहाँ पे खेले हुए थे, क्या रैंक आया था वहाँ पे? उस समय 2nd आया था। रनर अप बने थे? जी। कौन से दूसरे स्कूल से मैच था? नहीं, हम ही लोग के स्कूल के मतलब फाइनल में ही था। फाइनल था। तो उसके बाद मतलब थोड़ा सा मन में आया कि इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर उसके बाद अभी मतलब 3 साल में कहाँ कहाँ खेले हैं? मैं पटना में खेला हूँ, गया में खेला हूँ, और ये लोकल समय। लोकल समय फिर खेले। गया में कहाँ, मतलब स्टेट लेवल पे खेलने गए थे? जी। अब जो है वो हरियाणा में मैच खेलने जा रहे हैं। जी। वहाँ पे नेशनल लेवल पे खेलेंगे। इसको बिहार, अपने बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे? 2 होगा, बिहार और झारखंड दोनों। बिहार झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मधुबनी से कितने कितने आदमी, आप लोग कितना सिलेक्ट हुए हैं? 2 आदमी हुए। 2 लड़का। सोचिए मधुबनी से सिर्फ 2 लड़का सिलेक्ट हुआ है जिसमें इनका भी नाम है। कितने एज के हैं आप? मेरा 12 हो रहा है। 12। सोचिए इतना कम एज में जो है वो नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बहुत ही मधुबनी वाले जो है वो उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। कि क्या सोचे हुए बैडमिंटन में, स्पोर्ट्स में कहाँ तक आगे जाना है? मेरा तो मतलब लक्ष्य है ओलंपिक में खेलने का। अच्छा, ओलंपिक में खेलने का लक्ष्य है। जी। फेवरेट कौन है, मतलब अगर बैडमिंटन में, जैसे क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में सबका एक कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है जिन्हें देख के वो सोचते हैं कि हमें उनके जैसा बनना है। आपको वैसे कौन पसंद है? वैसे मुझे लक्ष्य सेन पसंद है। लक्ष्य पसंद है, उनके जैसा बनना है। जी। मतलब जिला को रिप्रेजेंट करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा बात होगा, मैं तो चाहते हैं कि जिला का नाम आगे बढ़े। हाँ, माता पिता जो है, आपके पेरेंट्स जो हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्पोर्ट्स जो है वो थोड़ा सा, हम लोगों में एकेडमिक ज्यादा देखा जाता है। हम लोग जैसे है पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर इंजीनियर ज्यादा समझते हैं माँ बाप, उसमें स्पोर्ट्स में आपको आगे बढ़ने के लिए माता पिता दिए हैं, उन लोग का कैसे सपोर्ट रहा है फैमिली का? शुरू से ही ठीक रहा था, पर मेरी मम्मी का कुछ ज्यादा था उसमें सपोर्ट। मम्मी का ज्यादा सपोर्ट था? क्या मम्मी शुरू से ही चाहती थी कि आप आगे बढ़े इसमें? जी। कैसे मम्मी ने कहीं बोला कि आगे क्या करना है, या फिर क्या कुछ मम्मी, और जब स्पेशली आप यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं नेशनल में खेलने के लिए, फिर मम्मी का कैसा रिएक्शन था, कितनी खुश थी मम्मी?
मम्मी तो बहुत खुश थी, मतलब जब तक नहीं आया था तब तक मतलब बात कर रही थी कि कैसे हो, ये वही सब बात सब हो रहा था। हाँ, और फिर जब सिलेक्ट हुए तो बहुत खुश हुई। जी। दादाजी दादी माँ हो या फिर मम्मी पापा हो, वो लोग का रिएक्शन काफी अच्छा है। वो लोग भी चाहते हैं कि आप इसी में आगे बढ़े, या उन लोग का है कि एकेडमिक्स में आगे बढ़े? नहीं, वो लोग भी चाह रहे हैं कि इसी में आगे जाए जिसमें इसको अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या कहते हैं घर वाले कि मतलब जो अच्छा लग रहा है वही करना है? जी। यशवर्धन की मम्मी अभी हमारे साथ है, और कहीं ना कहीं इन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। बेटा जो है वो नेशनल खेलने जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। जी। पहले सोचे थे जब शुरू किया था 3-4 साल पहले स्टार्ट, ये नहीं था कि ये जीत कर ही आएगा, ऐसा फील नहीं हुआ था कि ऐसा नहीं हुआ था। तो बहुत सारे मम्मी जो पेरेंट्स जो होते हैं वो लोग सोचते हैं ज्यादातर कि बच्चा जो है वो डॉक्टर इंजीनियर ही बने, उसमें ऐसा कि स्पोर्ट्स में आप आगे बढ़ा रही हैं, ये कैसे मन में आया? इसको खेलने का ज्यादा शौक है तो हम बोले ठीक है, तुमको जिस चीज में अच्छा लगता है वो काम करो। हाँ, ये बोले कि जो अच्छा लगता है उसमें आगे बढ़ो। तो क्या आप अभी जो है वो नेशनल खेल रहा है, ओलंपिक्स में चाह रहा है कि जाए, आप लोग पूरा सपोर्ट करिएगा? जी जी जी। चाहती है कि स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़े? हाँ, उसमें आगे जाएगा तो अच्छा रहेगा, सबका नाम रोशन होगा। हाँ, मतलब जो माता पिता बच्चे को, जो बच्चा लोग स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता है और माता पिता इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे को जो है वो स्पोर्ट्स अगर पसंद है, जो पसंद है वही करना चाहिए, उन लोगों को क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बच्चा जो करना चाहता है उसमें साथ दीजिए। उसमें साथ देना चाहिए। कितना किसी भी रैंक में जाए, मतलब उसमें साथ देना चाहिए। बड़ी बहन है, आप कहीं ना कहीं जर्नी देखी होंगी 2-3 साल का उसका, तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है कि मतलब पहला है जो गया है इस लेवल पे, तो अच्छा ही लग रहा है। कोई तो नाम रोशन कर रहा है। कोई तो नाम रोशन कर रहा है, अच्छा लग रहा है। पहले सोची हुई थी जब स्टार्ट किया था 2-3 साल पहले कि मतलब ऐसा कुछ इतना आगे जाएगा इसमें? नहीं, नॉर्मली खेलता था, जैसे कि अपने मन, मतलब कि कुछ था नहीं कि हम फर्स्ट ही आएंगे, सेकंड, अपने मन से ऐसे एडमिशन लिया था कि स्कूल में हो रहा है तो कर लेते हैं। उसी में इतना बच्चा को मतलब कि आउट करके निकला ये, तो उसी का तब से खेल रहा है ये। पहले डिस्ट्रिक्ट जीता, उसके बाद जाकर के झारखंड और बिहार जीता, उसके बाद अब नेशनल के लिए इसका मतलब कितना तारीख का है, शायद 27 तारीख को सितंबर में है इसका, तो ये खेलने के लिए जाएगा। आप लोग को अच्छा लग रहा है, चाह रही है इसमें आगे बढ़े? अरे बढ़ेगा नहीं तो प्रधान है, पढ़ाई और खिलाई दो ही चीज तो होगा। पहले लोग कहता है खेल कूद करके तो होता है खराब, अब तो खेल कूद करके बन जाता है नवाब। हम तो सब जानते हैं ना, पेपर ऊपर पढ़ते रहते हैं, देखते हैं सरकार का क्या मोनोपोली है बच्चों के लिए या खिलाड़ी के लिए। पढ़ता तो सब है, अब पढ़ेगा तो ये भी, इसको भी तो बीए पास करना है, और इसको जब डीएसपी का नौकरी लेना है या कलेक्टर और एसपी तो नहीं बनेगा। हम पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन अच्छा तो पोस्ट लेगा ही ये जरूर। हाइट भी है, बोल रहा है ओलंपिक्स खेलेंगे। ओलंपिक्स कैसे नहीं खेलेगा? और जब अभी खेल रहा है नेशनल, तो इंटरनेशनल खेलेगा तो ओलंपिक में ऑटोमेटिक जाएगा ही, तो करेगा क्या? तो आपको उम्मीद है कि पोता ओलंपिक? अरे सारे उम्मीद है, उम्मीद कहीं छोड़ता है लोग, एक बार में नहीं तो 2 बार में 3 बार में निकालेगा, निकाल लेता है लोग। ऐसे भी आईएएस आईपीएस या कोई भी एग्जाम 3 बार में तो निकालता है जरूर लोग, मेडिकल हो इंजीनियरिंग हो, कुछ ना कुछ तो करेगा, जरूर करेगा। खेल रहा है, मेहनत कर रहा है, और बच्चा है, अभी कमी है कुछ तो वो पूरा करेगा अपना, धीरे धीरे हाँ करेगा, धीरे धीरे करेगा। आप लोग, आपको तो एकदम बहुत अच्छा लग रहा होगा, अपने जितने भी आपके फोन वोन में भी देखती होंगी? हाँ देखते हैं, तो देखते रहते हैं बराबर, और लोग सब भेजता भी रहता है, और बहुत विश होता है कि आपका पोता बहुत आगे चला गया इतना कम उम्र में। कल ही हम वाटसन स्कूल में घूम रहे थे, तो एक हमको कोच मिले जो कि कराटे कराते हैं, तो कल के मैम सो आपका बेटा मतलब निकला है उधर से, इसी के जैसा एक लड़का आ रहा था, वो बीए पास है, तो यही आपका बेटा है? कहले हाँ ये भी मेरा बेटा है, लेकिन मेरा वो पोता है 8वां क्लास में। अरे तो बहुत एटीट्यूड हो जाएगा उसको, 8वें क्लास में है वो। हम कहले हाँ अभी तो 8वें में, बाप रे बहुत बड़ा काम कर लिया वो। सो तो खुश है एकदम? एकदम खुश है। मिठाई बांटे? मिठाई तो बट ही रहा है, तो अभी तो कलेक्टर साहब, तो स्कूल, तो दोस्त महिम जो कोच है सब को बुला के खिला रहा है। हम लोग को मिठाई? अरे तुम लोगों को मिठाई नहीं खिलाएंगे भला है? इस बार जीत के आने ना दो, उसका मिठाई से बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा कर रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, सारे परिवार खुश हैं, और जितने भी हमारे अपने आदमी हैं वो सारे लोग खुश हैं। फोन करके विश कर रहे हैं सबको, कहता है वाह कितना बढ़िया किया है, खानदान को तार दिया एकदम, इतना ही में तार दिया, इतना छोटा उम्र में ऐसा कर रहा है। ठीक है, सबका तो होना ही चाहिए। मेहनत सफल हुआ आपका? एकदम मेहनत का फल मिला हमको।
धन्यवाद। और आगे जो है वो चाहते हैं ओलंपिक्स में जाना और अपने जिला का जो है वो नाम रोशन करना चाहते हैं। और बहुत कुछ ऐसा होता है कि अगर नेशनल खेल लिए हैं तो अभी आगे जो है वो, और लक्ष्य सिंह इनके फेवरेट जो है वो उनके जैसे बनना चाहते हैं, इनके आइडल है। आप लोग भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। हमारे मधुबनी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक छोटा सा बच्चा जो मधुबनी से निकल करके नेशनल में जो है वो जा रहा है, नेशनल खेलने के लिए जा रहा है बैडमिंटन में, और हमारे जिला का नाम जो है वो रोशन कर रहा है।